हाय, आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि इजी ऑटो 4 से एक्सेल से डेटा टैली में किस तरह से इंपोर्ट करें। तो इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि मल्टीपल रेफरेंसेस एक बिल में किस तरह से एडजस्ट करें। तो मैंने आपके सामने मिंत्रा ऑनलाइन सेल्स का सेटलमेंट का डेटा ओपन किया हुआ है। ये एक एंट्री है, इसके अंदर मल्टीपल कॉलम्स अवेलेबल है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो मैंने यहाँ पे देखिए जो कॉलम्स इंपोर्ट करवाने हैं उसको हाईलाइट किया हुआ है। जैसे ये सेटलमेंट का अमाउंट है और ये रेफरेंस नंबर के अगेंस्ट में मुझे उसको एडजस्ट करना है। ये पार्टी का नाम है और ये मेरा बैंक का लेजर है और यहाँ पे राउंडिंग का लेजर मैंने ऐड किया हुआ है। तो ये किस तरह से इंपोर्ट करेंगे वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो इस फाइल को हम लोग क्लोज कर देंगे। टैली में एक कंपनी ओपन है जिसका नाम नासिक ऑनलाइन फैशन है। अभी हम लोग इजी ऑटो 4 में आएंगे। यहाँ पर F1 प्रेस करने से टैली में जो कंपनी खुला हुआ है उसका नाम आ जाता है। हम उसको सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे जाएंगे हम लोग एक्सेल टू टैली। यहाँ पे जाएंगे हम लोग डेबुक के अंदर में यूज टेम्पलेट में क्लिक करेंगे तो ये हमारे सामने एक एक्सेल का टेम्पलेट ओपन कर देगा। ये एक्सेल का टेम्पलेट खुल गया। अभी आपके पास में दो ऑप्शन है कि आप आपका डेटा यहाँ पर कॉपी पेस्ट करा सकते हैं या मैपिंग करा के इंपोर्ट करा सकते हैं। कॉपी पेस्ट करोगे तो उसके अंदर में आपको मिस्टेक होने के चांसेस रहेंगे, एरर के चांसेस रहेंगे। तो उसको अवॉइड करने के लिए यहाँ पर बेस्ट ऑप्शन रहता है वन टाइम सेटिंग आप कर सकते हैं उसमें मैपिंग वाला। तो मैं आपको मैपिंग का प्रोसेस दिखा रहा हूँ। जिस भी लोकेशन पे आपने आपका फाइल रखा रहेगा वो लोकेशन से आपने फाइल को सेलेक्ट कर लेना है। मैं यहाँ पे अरेंज कर रहा हूँ क्योंकि फाइल मेरा ऑलरेडी सिलेक्टेड है। ये अरेंज होने के बाद में से यहाँ पे हम लोग कॉलम को मैप करेंगे। जैसे एंट्री कोड के लिए मैंने कॉलम लिया हुआ है V से। डेट यहाँ पे मैंने डाल दिया है 1/4/2026। मोड मेरा रिसीट रहने वाला है। रेफरेंस नंबर हम जो लेने वाले हैं वो लेने वाले T वाले कॉलम से। पार्टी नेम और पर्टिकुलर आप जो लोगे वो लोगे U कॉलम से। और अमाउंट जो आने वाला है आपका वो S कॉलम से आने वाला है। तो यहाँ पर मैंने एक फॉर्मूला यूज़ किया है राउंडिंग वाला। आप देख सकते हो कि ये 2 में राउंड होना चाहिए, इसलिए मैंने इसको फॉर्मूला यूज़ किया हुआ है। इसके बाद में आपका डेटा जो चालू हो रहा है कौन से रो से चालू हो रहा है वो रो नंबर आपको यहाँ पे डालना रहता है। फॉर एग्जांपल के लिए इस डेटा से इस शीट से डेटा चालू हो रहा है रो नंबर 3 से, तो यहाँ पर 3 नंबर डाल दिया है और ये खत्म हो रहा है रो नंबर 23 पे। अगर आप देखें यहाँ पे तो लास्ट जो लेजर है वो रो नंबर 23 है। तो यहाँ पे 3 से 23 डाल दिया है हमने। इसके बाद में से सारा सेटिंग होने के बाद में से आपने इंपोर्ट टू दी शीट में क्लिक करना है। यस, तो ये आपके शीट से डेटा इंपोर्ट हो जाएगा इजी ऑटो 4 के टेम्पलेट में। ये डेबुक वाला टेम्पलेट है, इसमें डेटा सारा इंपोर्ट हो गया। अभी हम लोग इसको जनरेट में क्लिक करेंगे। जनरेट एंट्रीज, ये एंट्री जनरेट हो गई। हम इसको ओके करेंगे। इजी ऑटो 4 में आएंगे और यहाँ पे कंबाइन एंट्रीज में चेक मार्क कर देंगे हम लोग। ओके मैं आपको दिखा दूँ टैली के अंदर में कोई रिसीट का एंट्री किया हुआ नहीं है। डेबुक में जाएंगे हम लोग तो देखिए यहाँ पे कोई रिसीट का एंट्री अवेलेबल नहीं है। यहाँ पे हम लोग रिफ्रेश एंट्रीज फ्रॉम एक्सेल में क्लिक करेंगे। ये एंट्रीज रिफ्रेश हो रहा है। एक्सेल से एक एंट्री रिफ्रेश हुआ है। अभी हम लोग इसको बुक इन टैली में क्लिक करेंगे तो ये जो एंट्री है आपका सिंगल वन एंट्री मल्टीपल रोज का, ये एक एंट्रीज में पोस्ट हो जाएगा। 2 सेकंड में आपका ये एंट्री टैली में पोस्ट हुआ है। 20 लाइन का एंट्री। अभी हम लोग टैली में देखेंगे तो देखिए ये आपका एंट्री बिल्कुल आसानी से और इजी वे में टैली में पोस्ट हो गया है। विद अगेंस्ट रेफरेंस भी गया है और जो रेफरेंस अवेलेबल नहीं थे उसको उसने ऑटोमेटिकली न्यू रेफरेंस में लिया हुआ है। तो जो मेरे बैंक में पेमेंट डिपॉजिट हुआ वो भी यहाँ पे आप देख सकते हैं। राउंडिंग का भी लेजर यहाँ पे आ गया है और ये सारे रेफरेंस अगेंस्ट में ऑटोमेटिकली इसने एडजस्ट कर लिया है। तो इस तरह से आपके पास में अगर कोई भी डेटा है जैसे सेल्स का है, परचेज का है, रिसीट का है या पेमेंट हो, जर्नल हो, डेबिट नोट हो, क्रेडिट नोट हो या आपका बैंक स्टेटमेंट PDF में हो या एक्सेल में हो, तो आप इजी वे में आप इजी ऑटो 4 से टैली में इंपोर्ट करा सकता है। सॉफ्टवेयर का डाउनलोड लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहाँ से आप सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कीजिए, यूज़ कीजिए। आपका कुछ क्वेरी क्वेश्चन होगा तो आप हमें कॉन्टैक्ट कीजिए, आपका क्वेरी क्वेश्चन सॉल्व किया जाएगा। थैंक यू, प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब।